हेलो गाइस, हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से काफी टैक्स पेयर को इस तरह की ईमेल आ रही है जिसमें टैक्स पेयर को ऑप्शन दिया जा रहा है टू ई वेरीफाई देयर रिटर्न। गाइस, आज भी काफी टैक्स पेयर ऐसे हैं जो ई वेरिफिकेशन के लिए जिनकी आईटीआर पेंडिंग है, जिनमें से 80 टू 90% टैक्स पेयर ऐसे हैं जो अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हैं, पर या तो उन्हें पता ही नहीं है कि आईटीआर ई वेरीफाई भी करनी होती है, या फिर आईटीआर वी फॉर्म उन्होंने सीपीसी को सेंड किया पर सीपीसी को रिसीव नहीं हुआ, या फिर सीपीसी ने आईटीआर वी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया पर उन्हें पता नहीं है, या फिर आईटीआर भी फॉर्म साइन करके भेजना था उन्होंने साइन नहीं किया, या फिर और कोई रीजन, फैमिली इशू है, पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं कर पाए। सो डिपार्टमेंट कम विद ई कैंपेन टू गिव ऑप्शन टू जेन्युइन टैक्स पेयर विद अ वैलिड रीजन ऑफ नॉट वेरीफाइंग द आईटीआर। सो आज की वीडियो में बात करेंगे आप कैसे अपनी रिटर्न को अभी भी ई वेरीफाई कर सकते हैं और अपना रिफंड ले सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ये जो ई वेरिफिकेशन ऑप्शन दिया जा रहा है वो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए दिया जा रहा है। मींस जिन्होंने 120 दिन में अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया था, जिन्होंने 31 जुलाई 2022 तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी पर 120 दिन में वेरीफाई नहीं किया, तो उनको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो अपनी रिटर्न को अभी भी वेरीफाई कर सकते हैं विद कॉन्डोनेंस रिक्वेस्ट। गाइस, इसके लिए हम बात करते हैं कि कैसे हम रिक्वेस्ट रेज करनी है। गाइस, आपको सबसे पहले अपनी इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करना है। वहां पे लॉगिन करने के बाद सर्विस टैब में जाएंगे गाइस, उसके बाद कंडोनेशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंडोनेशन रिक्वेस्ट यू आर प्रोसीड, उसमें आपको सिलेक्ट करना है डिले इन सबमिशन ऑफ आईटीआर वी फॉर्म। उसके बाद सिंपल से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, क्रिएट कंडोनेशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे गाइस। उसके बाद देखिए आपको जो भी आपके रिटर्न आपने ई वेरीफाई नहीं की है वो आपको यहाँ शो करेगा, तो उसमें से आप उस रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे गाइस। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आईटीआर वी वाज सेंट अर्लियर बाय द पोस्ट बट नॉट रिसीव बाय सीपीसी, आपने भेजा पर सीपीसी को रिसीव नहीं हुआ, या फिर आपको पता ही नहीं था कि आपको सीपीसी को भेजना चाहिए था, या फिर सीपीसी ने रिजेक्ट कर दिया है पर आपको उसके बारे में पता नहीं है, या यू आर नॉट अवेयर ऑफ ई वेरिफिकेशन प्रोसेस, आपको पता नहीं था कि कैसे ई वेरीफाई करना है, या फिर कोई अदर रीजन था, इसके बारे में हम बात करेंगे गाइस। और नॉट अवेयर द साइनिंग आईटीआर वी फॉर्म आपको भेजना चाहिए था, वो कि आपको साइन करके भेजना चाहिए था, वो भी आपको नहीं पता था गाइज। लेकिन ये आपके रीजन जेन्युइन होने चाहिए। अगर जेन्युइन नहीं होंगे तो आपकी वेरिफिकेशन वेरीफाई करने के बाद भी आपकी रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। गाइज, जेन्युइन कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट ईयर आपने ई वेरीफाई कर रखी थी रिटर्न को, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि सब्सिक्वेंट ईयर में भाई आपको पता नहीं था कि ई वेरिफिकेशन करना भी है, तो उस रीजन के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा कि अगर आपने जेन्युइनली आपको पता नहीं था तो आपकी रिटर्न इस बेसिस प्रोसेस हो जाएगी। या फिर आप अदर में जाके ऑप्शन में डाल सकते हो भाई आपका कोई फैमिली रीजन था, कोई मेडिकल ग्राउंड में आप नहीं कर पाए, तो उस केस में आपके रिटर्न को ई वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेस किया जा सकता है, नहीं तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव ही रहेगी गाइस। तो ये 5 ऑप्शन है, इसमें से जो भी आपका वैलिड ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, सिंपल से उस पर सबमिट कीजिए गाइस। सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल आएगी गाइस। इसके बेसिस पे आपकी कंडोनेशन रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, जिसके बेसिस पे आपका इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस हो जाएगा उस साल का, अगर आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन हुई तो गाइस। Guys, I hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.